जंगल में वुड स्मगलर का गार्लिक पराठा। नल्ला मल्ला जंगल में चंदन जैसे बहुत महत्वपूर्ण पेड़ हुआ करते थे। उन्हें चोर चुरा कर ले जाते थे। इससे एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रदीप को उसके ऊपर का ऑफिसर बुलाया। अब प्रदीप से ऑफिसर, देखो प्रदीप, तुम्हारी कैपेबिलिटी मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया। तुम क्या करोगे मैं जानता नहीं, बस उस स्मगलर को तुम्हें पकड़ना होगा। ये काम तुम्हें रोकना ही होगा। प्रदीप, सर वो मैं देख लूंगा। मैं इसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन सब तैयार कर लिया है सर। अब तक पकड़ने के लिए जंगल में बटालियन के साथ जो जाते थे वो ठीक नहीं है सर। उसके लिए सिर्फ मैं और एक कांस्टेबल जाएंगे, वो भी मामूली बेस में। यूं कहा तब ऑफिसर, वेरी गुड वेरी गुड, तुम ये टास्क पूरा करो, तुम्हें एक अच्छा सा किस दूंगा। यूं कहा तब आश्चर्य होकर प्रदीप, क्या सर, क्या बात कर रहे हैं? किस क्या है? तब ऑफिसर, अरे वही भाई, प्रमोशन दूंगा। तो मैं ऐसे ही बीवी के साथ जो बात करता हूँ वैसे कर लिया। यूं कहा तो प्रदीप वहाँ से हंसते हुए चले गया। फिर अगले दिन बालू नाम के कांस्टेबल को लेकर मामूली वेश में प्रदीप जंगल में गया। बालू से प्रदीप, देखो बालू, हमारा ऑपरेशन के बारे में बहुत सीक्रेट रहना चाहिए। हम पुलिस वाले हैं कहकर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और साथ ही साथ ये जंगल के बारे में जो सब जानते हैं वैसा कोई इंसान की जरूरत है जिस पर हम विश्वास कर सके। यूं कह रहा था तो उनके पास राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति आया। अब राजेंद्र अपने डब्बे से 2 गार्लिक पराठा निकालकर प्रदीप को और बालू को दिया। अब प्रदीप से बालू, सर आप जो भरोसेमंद व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, जंगल का किंग, गार्लिक पराठा का किंग राजेंद्र है सर इसका नाम। इसको सब चीजों के बारे में खबर है, ऊपर से स्मगलिंग के बारे में हमेशा टाइम पर खबर देता था सर। लेकिन हमारे ही लोग थोड़े लेजी होते थे ना सर, बस 1 घंटा इधर उधर हो जाता और वे बचकर निकल जाते थे सर। यूं कहा। फिर राजेंद्र प्रदीप और बालू को एक जगह ले गया। वहाँ बहुत सारे पेड़ जड़ से काटे हुए नजर आ रहे थे। अब राजेंद्र, देखा सर, चोर कहीं के सोने जैसे पेड़ को कैसे काट दिए। इन्हें देखने पर रोना आता है सर। कभी कभार तो उन्हें मारने का मन करता है सर, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ हो गया तो पुलिस वालों को रास्ता कौन दिखाएगा सर? आपको गार्लिक पराठा कौन देगा सर? यूं कहा। फिर कुछ बातें पता करके प्रदीप राजेंद्र को वहाँ से भेज दिया। ऐसे कुछ दिन बालू, प्रदीप, राजेंद्र तीनों मिलकर जंगल में घूमने लगे। कभी कभार राजेंद्र इन्फॉर्मेशन दे देता, लेकिन प्रदीप पुलिस वालों के साथ जब तक जाता चोर वहाँ से भाग चुके होते। ये सब गौर करके एक दिन स्टेशन में बालू से प्रदीप, क्यों भाई, ये राजेंद्र को देखकर कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। चोर जैसा है, ऐसा लगता है कि कहीं चोर वही तो नहीं है, या तो चोर का दोस्त होगा। क्या कहते हो? बालू, सर इतनी बड़ी बात कर दिए, राजेंद्र को, उसके पराठा को आप गलत समझ रहे हैं सर। प्रदीप, देखो, जब हम कोई काम पर लग जाएंगे तो पूरे 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आंखें ही इस्तेमाल कर रहे हो। जब पहली बार मैंने राजेंद्र से मिला तब उसके पास से चंदन की सुगंध आई। फिर 2 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देकर लॉरी वालों को बचा लिया। यानी जिस दिन राजेंद्र हमारे सामने आया उसी टाइम लॉरी वहां से निकल रही होगी, लेकिन 2 दिन के बाद हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए एक काम करते हैं, राजेंद्र हमारे सामने आने के बदले हम ही उस राजेंद्र के आसपास घूमेंगे तो 2 दिन में हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा ना। यूं कहा तब बालू ठीक है कहकर मान गया। अगले दिन से प्रदीप और बालू राजेंद्र से चुपकर राजेंद्र का पीछा करने लगे। ऐसा 1 हफ्ता बीतने के बाद राजेंद्र एक दिन कुछ लोगों के साथ मिलकर अंदर मौजूद पेड़ को कटवाना, ये सब बालू प्रदीप ने देख लिया। अब प्रदीप से बालू, बाप रे, ये तो बड़ा चोर निकला सर। पहले गार्लिक पराठा देकर बाद में हमें धोखा दे रहा है सर। लेकिन जो भी हो, ये चोर है कहकर आपने बड़े चतुराई से पहचान लिया है सर। ग्रेट हो सर आप, कहकर तालियां बजाया। उन तालियों की आवाज से राजेंद्र और उसके आदमियों ने देख लिया। अब वे सब मिलकर प्रदीप बालू के पास आए। प्रदीप बालू दोनों मिलकर उन सबको खूब मारकर बाद में पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें अरेस्ट करवा लिए।